15 क्वेश्चन के ऊपर द एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 इज। देखिए एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप बोल रहा है, मतलब यहाँ पे दो लूप रहेंगे। अब इस कर्व को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये जो कर्व है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी रहेंगी और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी रहेगी, बिकॉज यहाँ पे इवन पावर्स ऑफ एक्स भी है और इवन पावर्स ऑफ वाई भी है। इस कर्व को हम इस तरह से ड्रॉप करते हैं, ये हमारा हो गया एक लूप और ये वाला हमारा हो गया दूसरा लूप। और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप, मतलब आपको एक लूप का एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब एरिया कैसे निकालते हैं हम, देयर इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया। उसके पहले आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। देखिए इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, तो उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, y को 0 पुटअप करेंगे। अगर मैंने y को 0 पुटअप किया तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, जिसमें से हम एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकाला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी implies that is x square equals to 0 or we can say 1 minus x square equals to 0. That will imply that is x equals to 0 comma 0 or we can say x square equals to 1 or we can say here x equals to plus minus 1. तो अगर इस पॉइंट पर अगर वो कट कर रहा है तो हो जाएगा +1 और यहाँ पे अगर इज व्हाट -1 और ओरिजिन पे भी ये कट कर रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा ओरिजिन है। तो हम यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो अपर पार्ट दिख रहा है हमारा, इसका हम एरिया निकालेंगे। और कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसको हम फिर 2 टाइम्स ले सकते हैं। तो आपको बस अपर पार्ट का ही एरिया निकालना है और बाद में एरिया को 2 टाइम्स कर लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे येलो कलर से उसको शेड कर दिया हुआ है। सो वी कैन से द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू, इट इज इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 to 1 और कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा इट इज व्हाट वाई डी एक्स यहाँ पे, और इसको हम 2 टाइम्स ले लेंगे बिकॉज कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इट इज व्हाट एक्स एक्सिस। तो देखिए सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ से आप y को निकाल लीजिए। y क्या हो जाएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 एंड dx। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। सो इफ आई टेक द एक्स स्क्वायर कॉमन दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब x हो जाएगा सिर्फ, दिस विल बी 2 टाइम्स 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर वी कैन से हाफ dx। अब देखिए बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, ये फंक्शन हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का होता है -2x, तो -2x का हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, -2 से उसको डिवाइड कर दिए और यहाँ पे आप -2x से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ इंटू dx। ना दिस विल बी फर्दर, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे। ना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, दिस इज फंक्शन टू द पावर n मेरे पास है, उसको हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और लिमिट्स डालेंगे 0 to 1। फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ हम लिखते हैं f डैश ऑफ x इंटू f ऑफ x टू द पावर n dx और इसको हम लिखते हैं देन f ऑफ x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस v से c। तो फंक्शन टू द पावर n मतलब ये क्वांटिटी होगी फंक्शन टू द पावर n और उसका डेरिवेटिव बगल में यहाँ पे दैट इज f डैश ऑफ x। So therefore we have applied this formula। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल इसलिए हमने प्लस सी नहीं लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली यहाँ पे अभी लिमिट्स पुट अप कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हो जाएगा 3/2, ऊपर गया तो 2/3 आ जाएगा ये, एंड दिस विल बी फर्दर 1 पुट अप किया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0 मतलब अपर लिमिट 0 हो गई, लोअर लिमिट मतलब 0 पुट अप किया तो 1 टू द पावर 3/2 आएगा और 1 टू द पावर 3/2 होता है 1, दिस विल बी -2/3 इंटू -1। सो फाइनल एरिया विल बी व्हाट 2/3। तो देखिए अगर मैं आपको पूछता हूं यहाँ पे कि मुझे आप बताइए कि अपर हाफ का एरिया कितना है सिर्फ, तो अपर हाफ का एरिया निकालने के लिए आपको इसको 1/2 करना पड़ेगा, मतलब 1/3 अपर हाफ का एरिया हो गया। और लोअर हाफ का भी एरिया कितना होगा, इट इज व्हाट 1/3, दोनों का एडिशन कितना होगा 2/3। अगर आपको दोनों लूप का एरिया पूछा हुआ है तो दैट विल बी 2/3 प्लस 2/3 मतलब इट विल बी 4/3। आपको फिर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि आपको जो एरिया पूछा है वो 1 लूप का पूछा हुआ है कि फिर 2 लूप का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा एंड विच वी हैव रिटन हियर। सो चलिए चलते हैं सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 16। द एरिया ऑफ द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3 इज। अभी मैंने बताया था कि ये होता है एस्ट्रॉइड मतलब पतंग के आकार का, जिसका लेंथ हमने निकाला था दैट इज 6a और इस एस्ट्रॉइड का एरिया होता है 3/8 पाई a स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 32/105 पाई a क्यूब। तो इसे आप याद रखिए। तो यहाँ बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, इट इज 3πa²/8, दिस इज द एरिया। एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी अगर हम एरिया निकालते हैं ना ए स्क्वायर के टर्म्स आते हैं, अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उस समय ए क्यूब के टर्म्स आते हैं। तो कभी कभी अगर ऑप्शन में ए क्यूब के टर्म्स दिए हैं इसका मतलब है कि वो हमारा एरिया नहीं है, दैट विल बी अवर वॉल्यूम। इसे हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए हम इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं।
पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड मैंने आपको बताया, दैट इज x इक्वल्स टू इट इज a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया विल बी इज व्हाट इंटीग्रेशन y dx। अब यहाँ पे आपको इसको लिमिट्स पुट अप करने पड़ेंगे। लिमिट्स आप कैसे पुट अप करेंगे, पहले तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कहाँ पे कट करता है, ये ए पॉइंट पे कट करता है और ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिगर रहता है, ये हो गया माइनस है। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया है इस पार्ट का निकालेंगे और फिर बाद में हम इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो हमको कंप्लीट एरिया मिल जाएगा इसका, दैट इज एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड। तो हम 0 से a में यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से y निकालते हैं तो y विल बी इट इज व्हाट a टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 2/3 और उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज करके बहुत इजीली एरिया निकाल सकते हैं। ये जो इंटीग्रल है इसको हम लिखेंगे कैसे, ये एज इट इज रहेगा, इट इज y, इसको हम लिखते हैं dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए अगर मैं 0 टू a अगर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब ये जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है वहां पे आपको उसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे देखिए थीटा रहेगा 0 और यहाँ पे थीटा रहेगा इट इज व्हाट π/2। तो जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 टू इट इज π/2। y का वैल्यू तो आपको पता है, y होता है इट इज a साइन क्यूब थीटा और उसके बाद dx बाई डी थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपने x को डिफरेंशिएट किया थीटा से, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, यहाँ पे cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव दैट इज व्हाट माइनस साइन थीटा। तो चलिए इसको लिख देते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी क्या आएंगी माइनस 3a इट इज cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा यहाँ पे रहेगा। तो अगर सिंप्लीफाई किया तो 4 तो बाहर रहेगा एज इट इज, ये a है ये a है, इसे हमने बाहर लिखा तो जगह a स्क्वायर और यहाँ पे 4 इंटू 3 इट विल बी इट इज व्हाट 12, तो 12 यहाँ पे रहेगा और इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इट इज व्हाट π/2। साइन का पावर 3 है यहाँ पे एक साइन मेरे पास और है, तो जगह साइन टू द पावर 4 थीटा और यहाँ पे इट इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा आएगा, इट इज cos स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पास जो लिमिट्स है वो 0 टू π/2 है और साइन और cos के टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें हम बीटा फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब बीटा फंक्शन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, ये वाला साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा डी थीटा और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू π/2। ये फॉर्मूला होता है 1/2 बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2। सो अप्लाई द फॉर्मूला हियर, 12a स्क्वायर बाहर रहेगा, दिस विल बी 1/2 बीटा ऑफ, दिस इज 4 हियर तो आ जाएगा 4 प्लस 1/2, दिस इज 2 हियर तो आ जाएगा 2 प्लस 1/2। अब इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, इट इज व्हाट 6a स्क्वायर, दिस इज बीटा ऑफ 4 प्लस 1 मतलब इट इज व्हाट 5/2 कॉमा इट इज 3/2, दिस विल बी 6a स्क्वायर। 5/2 को हम कैसे लिखेंगे, गैमा 5/2 गैमा 3/2 अपॉन गैमा ऑफ 5/2 प्लस इट इज व्हाट 3/2, दिस विल फर्दर रिटन एज 6a स्क्वायर। गैमा 5/2 क्या होगा 3/2 1/2 गैमा 1/2 और गैमा 3/2 को हम लिखते हैं 1/2 गैमा 1/2। अभी हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था इसको, दैट इज व्हाट 2 अगर हमने एलसीएम लिया 5 प्लस 3 मतलब इट इज 8, 8/2 मतलब गैमा 4, गैमा 4 होता है 3 फैक्टोरियल। नाउ दिस विल फर्दर रिटन एज 2 3s are 6, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 3 इंटू 3 मतलब इट इज व्हाट 9, 9a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इट इज 4। गैमा 1/2 होता है रूट पाई, इट इज रूट पाई, सो रूट पाई दैट विल बी पाई, वी कैन राइट एंड एज वेल एज गैमा 4 होता है इट इज 3 फैक्टोरियल मतलब इट इज व्हाट 6। तो इस क्वांटिटी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 2s are 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3s are 9, सो इट विल बी 3a स्क्वायर अपॉन 8 इट इज पाई। देखिए ये आंसर है मेरा 3a स्क्वायर 8/पाई, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप बेटर वे जो फॉर्मूला है मतलब एस्ट्रॉइड के और कार्डियोइड के, जो भी हम लेंथ निकालते हैं, एरिया निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं, इसको आप याद रखिए ताकि आप ऑप्शन में डायरेक्टली उसको ढूंढ पाओ कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17(1). द एरिया ऑफ द कार्डियोइड r इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा इज। यहाँ पे जो कार्डियोइड है वो है r इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा। अब कार्डियोइड के दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, इसको आप याद ही रखिए, इट इज r इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा और दूसरा होता है r इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी कार्डियोइड पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्डियोइड रहता है ये इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं उसको, जो हमने अभी देखा था, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब उसको इनिशियल लाइन हम कहते हैं। यहाँ पे ये कटिंग पॉइंट रहेगा, इट इज व्हाट 2, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इट इज ओरिजिन। नाउ इफ आई ड्रॉ दिस कार्डियोइड, ये कार्डियोइड ऐसे रहेगा, इसको आप इस तरह से उल्टा ड्रॉ करोगे, कंप्लीटली अपोजिट है ये,
और यहाँ पे मेरा जो पॉइंट रहेगा दैट इज व्हाट -2a रहेगा। दिस इज व्हाट ओरिजिन वी आर हैविंग एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो दोनों के जो एरिया है, लेंथ है और वॉल्यूम दोनों सेम रहेंगे, बट जो फिगर है वो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। सो लेंथ होता है कार्डियोइड का, इट इज लेंथ इक्वल्स टू 8a यूनिट्स। एरिया ऑफ द कार्डियोइड, एरिया मतलब दोनों लूप का एरिया, कंप्लीट एरिया अभी मैंने बताया था आपको 3/2 इट इज पाई a स्क्वायर एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू इट इज 8/3 पाई a क्यूब। दिस वी राइट इट इज व्हाट क्यूबिक यूनिट बिकॉज इट इज अ वॉल्यूम। यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्वायर यूनिट बिकॉज इट इज अ एरिया। कभी कभी आपको सरफेस एरिया भी पूछ लिया जाता है इसका, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कार्डियोइड, बिकॉज अगर हम इसको रिवॉल्व करते हैं अराउंड एक्स एक्सिस तो एक सरफेस जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया एंड दैट इज गिवन बाय 32/5 इट इज pi a square, it is square unit, it is a surface area. These all 4 points will be true for both the cardioid, this first one and as well as second one. तो यहाँ पे देखिए आपको एरिया पूछा हुआ है, so that will be it is option D is correct, it is 3 pi square by 2 and which is mentioned here, that is option D. तो चलिए चलते हैं next question, that is 18. The area outside the circle r equals to 2 cos theta and inside the cardioid r equals to 1 plus cos theta is. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपने देखा था जहां पे हमने सर्कल का इक्वेशन लिया था, इट इज व्हाट 2a cos theta, और कार्डियोइड का इक्वेशन लिया था r equals to a 1 plus cos theta. तो यहाँ पे सिर्फ a नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज है। तो इस सर्कल का जो सेंटर रहेगा दैट विल बी नथिंग बट 1,0 एंड रेडियस जो रहेंगी दैट इज 1। तो इस सर्कल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एज वेल एज इस कार्डियोइड को ड्रॉ करते हैं। कार्डियोइड तो इस तरह से हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये हो गया मेरा कार्डियोइड, और सर्कल फिर हमको इसके इनसाइड में ड्रॉ करना पड़ेगा विथ रेडियस 1। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा सर्कल, यहाँ पे पॉइंट रहेगा इट इज अबाउट 2, दिस इज पॉइंट 1। तो हमको निकालना भी इनके बीच का एरिया दैट इज आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियोइड। इसके लिए आपको कार्डियोइड के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 1 रेडियस होती है सर्कल की तो उसका एरिया क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर, आर इज व्हाट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट पाई। एंड आपको पता है कि कार्डियोइड का एरिया मैंने अभी आपको बताया इट इज व्हाट 3 पाई a स्क्वायर बाय 2, और a का वैल्यू यहां भी 1 है, तो एरिया विल बी इट इज व्हाट ऑफ कार्डियोइड, इट विल बी 3 पाई बाय 2। तो हम सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, इट इज 3 पाई बाय 2 माइनस इट इज पाई, मतलब एरिया ऑफ कार्डियोइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 - 1, पाई बाहर निकाल लिया, it is 1/2 into pi. So this is the required area, that is pi/2. Hence we can say that the option C is the correct option and which we have mentioned here. तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया हुआ है, तो आपको आई सपोज क्लियर तो हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं जहां पे कांस्टेंट को एक्सक्लूड किया जा सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The curve r equals to 1 plus cos theta is symmetrical about. इसका फिगर हमने अभी ड्रॉ किया था, this is nothing but the cardioid which is symmetrical about. It is what initial line. X axis को हम क्या करते हैं, इनिशियल लाइन कहते हैं, जहां पे थीटा इक्वल्स टू 0 रहता है, और ये जो लाइन रहती है दैट इज थीटा इक्वल्स टू पाई/2 वाली लाइन होती है। और ओरिजिन को हम पोल कहते हैं जब भी हम पोलर कोऑर्डिनेट से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, दैट इज इनिशियल लाइन, जिसपे हमारा ये कार्डियोइड सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, length of the arc of the curve y equals to f of x between the points whose abscissas a and b is. कर्व का लेंथ का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, अगर मेरा y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है तब ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा लेंथ के लिए, दैट विल बी s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, और ये जो dx है ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ dy/dx है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है देखिए, बट ये dx/dy में लिखा हुआ है। अब कर्व हमारा अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो हम dy/dx निकालेंगे, और अगर कर्व मेरा x इक्वल्स टू एफ ऑफ y रहता देन दैट टाइम हम dx/dy वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब तब ऑप्शन सी करेक्ट होता। और यहाँ पे देखिए बीच में माइनस आ रहा है और इसको स्क्वायर भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, सो दैट वी हैव मेंशन। नाउ नेक्स्ट, दैट इज 21 क्वेश्चन। The area enclosed by the curve x equals to f of y, the y-axis and the abscissa y equals to c and y equals to d is given by. अब यहाँ पे एब्सिसा नहीं लिखना चाहिए था बिकॉज ये y के वैल्यूज है, तो ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए थे, इट इज जस्ट अ मिस्टेक। सो देखिए अगर मैं 2 डायमेंशन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और एक कर्व लेता हूँ दैट इज x इक्वल्स टू f ऑफ y, वो कर्व ऐसी रहेगी x इक्वल्स टू f ऑफ y, और 2 पॉइंट हम लेते हैं y के ऊपर। सपोज ये मेरा हो गया y इक्वल्स टू c और ये y इक्वल्स टू d, और ये हो गया y एक्सिस। तो इनके बीच का जो एरिया है उसको हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन है हमारा x इक्वल्स टू एफ ऑफ y, तो आपका एफ ऑफ y इंटीग्रैंड के अंदर आएगा, मतलब आप x को एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x आपको लिखा हुआ है यहाँ पे,
और आपको उसको y से इंटीग्रेट करना है, बिकॉज दिस x इज अ फंक्शन ऑफ y और विद इन द लिमिट ऑफ y दैट इज c टू d, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और वही अगर यहाँ पे फंक्शन रहता y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो उस समय हम क्या करते थे, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ हम लिखते थे y dx और लिमिट्स हमारे x के रहते थे दैट इज x1 टू x2। सो हियर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x एंड द x एक्सिस and the ordinates x equals to a and x equals to b is given by। अब यहाँ पे ordinates नहीं चाहिए थे, यहाँ पे एक्चुअली एब्सिसा चाहिए थे बिकॉज ये x के वैल्यूज है। अब देखिए इसको भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक मैंने कर्व ले लिया, सपोज y इक्वल्स टू f ऑफ x और x के 2 पॉइंट लिए हुए हैं, ये हो गया मेरा x इक्वल्स टू a पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट सपोज हमने लिया x इक्वल्स टू b पॉइंट और इसके बीच का एरिया हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये मेरा x एक्सिस हो गया। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर y इक्वल्स टू f ऑफ x है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इट इज इंटीग्रेशन y dx और लिमिट्स रहेंगे x के फ्रॉम a टू b, तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा और वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन फॉर्मूले को एक्चुअली आप याद ही रखिए बिकॉज डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने ही वाले हैं, तो इनको आप लिस्ट आउट कर लीजिएगा जितने भी फॉर्मूलेज हैं एरिया, वॉल्यूम और लेंथ वाले और सरफेस एरिया के। नाउ 23 क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया bounded by the curve y equals to f of x about the x axis is given by। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे सपोज मैंने एक कर्व ले लिया y equals to it is what f of x और ये एरिया सपोज मेरे पास है इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट इट इज a एंड b। अब इसको मैं रिवॉल्व कर रहा हूं अबाउट इट इज व्हाट x एक्सिस, तो एक वॉल्यूम जनरेट होगा, उस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा इसको आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूं अबाउट इट इज व्हाट x एक्सिस, अगर ये रिवॉल्व हो रहा है तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट सर्कल और उसका एरिया क्या होता है, इट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन के अगर मैं हर एक एरिया को अगर ऐड कर दूंगा तो वो मेरा बन जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए r क्या रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज y, उसको हम r कहेंगे, दैट इज रेडियस फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन और पूरे क्रॉस सेक्शन को हमने अगर ऐड कर दिया तो वो मेरा वॉल्यूम बन रहा है। तो हमें फॉर्मूला मुझे बताया, आप इजिली बता सकते हैं, इट विल बी द पाई y स्क्वायर और लिमिट्स आपको लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इट इज a टू b बिकॉज अबाउट x एक्सिस आप इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको नहीं भी समझा होगा तो आप इसको वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व अबाउट द x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x अबाउट द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस इज गिवन बाय। नाउ अबाउट द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस बोल रहा है, ये कर्व हमारी वही है, इट इज व्हाट y इक्वल्स टू f ऑफ x। सो जो फॉर्मूला बनेगा हमारा नया तो वो पाई y स्क्वायर के सिमिलर ही रहेगा, बट वहां पे देखिए पैरेलल टू अगर हमने x एक्सिस बोला है तो कांस्टेंट वहां पे आएगा, तो वहां पे कांस्टेंट हमने k डाल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बनेगा इट इज व्हाट y माइनस k स्क्वायर और पाई विल बी इट इज व्हाट एज इट इज, बिकॉज जो हम रिवॉल्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कर्व को वो अबाउट द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस कर रहे हैं, इसलिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम का ये वाला रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी। यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला हुआ है तो वो जो रिवॉल्व कर रहा है उस पर्टिकुलर कर्व को वो अबाउट x एक्सिस कर रहा है या फिर लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस कर रहा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, देन यू कैन इजीली लिस्ट आउट द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व r इक्वल्स टू f ऑफ थीटा and the radii vectors theta equals to theta 1 and theta equals to theta 2 is, ये चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। अब देखिए इसको भी हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझते हैं। मेरे पास x एक्सिस है, इट इज व्हाट y एक्सिस, दो रेडाई वेक्टर हम ले रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू थीटा 1, थीटा इक्वल्स टू थीटा 2, तो जैसे ये दो मेरे वेक्टर्स हो गए, जहां पे सपोज हम कह रहे हैं ये थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 लाइन है और ये थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 लाइन है, और सपोज मेरा ये कर्व है दैट इज व्हाट r इक्वल्स टू f ऑफ थीटा, तो इनके बीच का जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, and that will be given by the formula that is b 1/2 integration from theta 1 to theta 2 r square d theta। तो इसे आप याद रखिए, this is the formula of it is what area। Now next question 26, the area of the loop of the curve y square equals to x square a minus x is। अब एरिया निकालने के मैं आपको फॉर्मूला बताया था, ये यहाँ पे होगा एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इट इज व्हाट y dx। तो यहाँ पे आपको y निकालना पड़ेगा, मतलब अंडर रूट लेना पड़ेगा इस क्वांटिटी का, इसको हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स एंड इट इज डी एक्स। अब आपको यहाँ पे x के लिमिट्स लगेंगे, तो ये लूप है, तो देखिए ये लूप किस तरह से आएगा आपका, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इवन पावर्स ऑफ y है, मतलब कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस, और अगर मुझे x एक्सिस पे इसके कटिंग पॉइंट निकालने हैं तो मुझे y इक्वल्स टू 0 पुटअप करना पड़ेगा। अगर मैंने y इक्वल्स टू 0 पुटअप किया तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू a minus x equals to 0 and this will implies x equals to 0 or it is x equals to a।
मतलब जो कर्व है वो कट करेगी ओरिजिन पे और एट एक्स इक्वल्स टू ए। सो लूप हमारा वो इस तरह से हो सकता है, जिसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द लूप, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज अवर ओरिजिन। अब मुझे एरिया ऑफ द लूप निकाला, तो मैं अपर पार्ट निकालूंगा यहाँ पे, और कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो हम क्या लगेंगे एरिया को, इट इज व्हाट 2 टाइम्स कर लेंगे, और लिमिट्स मुझे बताइए क्या होंगे, इट इज 0 टू a। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, दिस इज 0 टू a, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब x हो जाएगा, और इसको हम लिखते हैं a माइनस एक्स टू द पावर हाफ इंटू इट इज dx। इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है, तो इसे हम बीटा फंक्शन से इवेल्युएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से a बाहर निकाल लेंगे, तो जगह 2a टू द पावर हाफ विच इज आउटसाइड 0 to a, this will be written as x and it is what 1 minus x by a to the power half dx। अब हम क्या करते हैं, जो x by a इसको t पुट अप कर देते हैं, तो x by a को मैंने यहाँ पे t पुट अप किया, तो this will implies x equals to it is what a into t and that is nothing but dx equals to a dt। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिखते हैं, it is what this is equals to 2 into it is what under root of a। लिमिट्स बताइए क्या हो गया, अगर x 0 है तो t भी 0 रहेगा, और अगर x a रहेगा तो a by a मतलब क्या हो जाएगा 1, तो t will be it is what 1। तो लिमिट्स हमारा आ जाएंगे 0 to 1, x मेरा इट इज what 80, तो मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया, दिस इज 1 माइनस टी टू द पावर इट इज what हाफ, और dx इट इज what a dt। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन क्या निकल रहा है, a आपका कॉमन है, a इंटू इट इज what a स्क्वायर। अब बचेगा क्या यहाँ पे 0 to 1 इट इज t 1 माइनस टी टू द पावर हाफ इंटू इट इज what dt। अब यहाँ पे आप बीटा फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, this will be 2 into root a, it is a square, और according to the definition of beta function this is what beta of t का पावर 1 है, तो 1 plus 1 मतलब it is what 2, और 1 minus t का पावर 1 by 2 है, 1 by 2 plus 1 हो जाएगा, it is what 3 by 2। इसे इवेल्युएट कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, 2 under root of a, it is a square, it is gamma 2 gamma of 3 by 2, और दोनों का एडिशन 2 plus 3 by 2 मतलब it is what gamma of 7 by 2, because 2 into 2 क्या हो जाएगा, it is what 4, 4 plus 3 7, gamma of 7 by 2। this will be further 2 root a, it is into a square, gamma 2 मतलब it is what 1 factorial, gamma 3 by 2 हम लिखते हैं 1 by 2 gamma 1 by 2 upon, और gamma 7 by 2 होता है 5 by 2 3 by 2 1 by 2 एंड gamma 1 by 2। तो gamma 1 by 2 कैंसिल कर दिया, 1 by 2 हमने कैंसिल कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 into 2 ऊपर जाएगा, अगेन विद 2 दैट इज 8 आ जाएंगे यहाँ पे, 8 अपॉन 5 3 is 15, और मेरे पास आ रहा है क्या है, इट इज रूट a इंटू ए स्क्वायर। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर है 18/15 रूट a इंटू ए स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है यहाँ पे 8th में है, बट यहाँ पे रूट a नहीं है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ही हमको जो दिया हुआ है वो थोड़ा गलत दिया हुआ है। उसमें यहाँ पे अगर a रहता a इंटू वाई स्क्वायर, देन दिस आंसर वुड बी राइट, दैट इज a स्क्वायर बाय 15। तो हमने जो आंसर निकाला हुआ है दिस इज द राइट आंसर, बट विच इज नॉट हियर। सो हियर द इक्वेशन ऑफ कर्व शुड बी मॉडिफाइड, इट शुड बी a हियर, देन वी विल गेट द आंसर एज इट इज व्हाट 8a स्क्वायर बाय 15। इस प्रॉब्लम को आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व आपको प्रॉपर नहीं दिया हुआ है। जब भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो जो नियर अबाउट करेक्ट आंसर है उसी पे आप क्लिक कीजिए, जैसे 8 स्क्वायर बाय 15 हमको दिख रहा है यहाँ पे, देन आई विल मार्क द ऑप्शन डी एज द करेक्ट ऑप्शन। वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 27। The area between the parabola y equals to 4x minus x square and the line y equals to x is। अब देखिए ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये लाइन का इक्वेशन है। तो मैंने आपको बताया कि अगर दोनों के बीच का एरिया मुझे निकालना है तो मुझे बस सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है दोनों कर्व के बीच में। जैसे मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया, इट इज व्हाट 4x minus x square माइनस इट इज व्हाट x। ये एक हमारी कर्व हो गई और ये एक हमारी कर्व हो गई। हम सिर्फ x के टर्म्स ले रहे हैं यहाँ पे, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, और ये dx। अब आपको यहाँ पे x के लिमिट चाहिए, कौन से लिमिट्स के अंदर इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे x पुट अप करता हूँ, बिकॉज y इक्वल्स टू x है, तो इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 4x माइनस इट इज व्हाट x स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाई, इसको हम लेफ्ट में लेके जाते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर देन प्लस x माइनस 4x इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। दिस विल इम्प्लाई, x कॉमन निकालिया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वो x इक्वल्स टू 0 करेंगे और x इक्वल्स टू 3 पे करेंगी। तो हमें तो x की लिमिट चाहिए, तो यहाँ पे हम x की लिमिट 0 to 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 0 to 3 ले लिया और इसको इंटीग्रेट किया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो पहले तो हम इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आ जाएगा 4x माइनस x मतलब इट इज व्हाट 3x माइनस इट इज x स्क्वायर, दिस इज dx, इट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3। अब आपने 3 पुट अप करना है, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 into 3 27, 27 by 2 माइनस
इट इज व्हाट 27/3 बिकॉज 3 क्यूब इज व्हाट 27. नाउ यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 27 into 3 मतलब 81 minus 27 into 2 that is 54. Subtraction लिया, it is upon 6. Now 81 minus 54 मतलब 27, this is by 6. 3 9s are 27 and 3 2s are it is what 6. तो आंसर आ रहा है it is what 9/2. 9/2 हमारा ऑप्शन ए है. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर एंड विच वी हैव मेंशन्ड. तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपने डायग्राम को ड्रॉ नहीं किया हुआ है, बट स्टिल यू कैन सॉल्व द एग्जांपल. अगर आपको ड्रॉ करना है ज्योमेट्रिकली तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. देन यू कैन सॉल्व इट बाय फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द टू कर्व्स. नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 28. द एरिया एनक्लोज्ड बाय द टू पैराबोलास y square equals to 4x and y square equals to -4 into x minus 2 is. नाउ अगेन देखिए हमको यहाँ पे पैराबोला दिए हुए हैं और इन दोनों के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है. यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों क्वांटिटी में है, तो आपको यहाँ से y निकालना पड़ेगा. देन आपको फंक्शन ऑफ x मिलेंगे, बट वो अंडर रूट में मिलेंगे, तो उसके इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे. तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से x निकालते हैं और फंक्शन ऑफ y का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे और विद इन लिमिट ऑफ y हम इंटीग्रेट कर लेंगे. तो यहाँ से मुझे x बताइए क्या हो जाएगा. x विल बी इज व्हाट y स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे x क्या हो जाएगा. देखिए यहाँ -4 डिनोमिनेटर में डाला तो मुझे मिलेगा x - 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर बाय -4 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू y स्क्वायर बाय -4 इट इज व्हाट +2. और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -8 बाय इट इज व्हाट 4. अब मेरा रिक्वायर्ड एरिया में कैसे करूंगा, ये दोनों जो फंक्शन ऑफ y है इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन ले लेंगे. इट इज व्हाट y स्क्वायर बाय 4 माइनस इट इज y स्क्वायर -8 बाय 4 और विथ रिस्पेक्ट टू दी y हम इंटीग्रेट करते हैं. अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए आपको y के लिमिट लगेंगे. y के लिमिट हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं. सो देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी है और y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. जहां से हम बोल सकते हैं 4x विल बी इक्वल्स टू -4 into x - 2. अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो हो जाएगा -4x इट इज +8. यहाँ पे 4x हमारे पास ऑलरेडी है, तो 4x को आपने लेफ्ट में लिया तो इट इज व्हाट 4x + 4x - 8 इक्वल्स टू 0. दैट इज नथिंग बट 8x - 8 इक्वल्स टू 0 and that implies 8x equals to it is what 8. Therefore we can say x equals to 1. Now if I put the x equals to 1 here, then what is it, y square will be equals to it is what 4, then y will be it is what +-2. मतलब आप y को इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां पे, देन -2 to it is what +2. दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप पुटअप कीजिए, वहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए. Now एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए, मैं यहाँ पे एक्चुअली -4 लिखना भूल गया. यहाँ पे -4 आएगा, ये -4 रहेगा, तो मेरे पे क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट प्लस. तो बिफोर डूइंग द इंटीग्रेशन यहाँ पे हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस माइनस गेट प्लस, तो 4 मेरा एलसीएम रहेगा. यहाँ पे आएगा y स्क्वायर प्लस इट इज व्हाट y स्क्वायर -8 इंटू dy. अब y स्क्वायर मतलब 2y हो जाएगा. दिस इज -2 to +2. दिस इज व्हाट 2y स्क्वायर -8/4 इंटू इट इज व्हाट dy. दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -2 to +2. हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और 1/4, तो 2/4 बाहर आ जाएगा. अंदर में बचेगा इट इज व्हाट y स्क्वायर -4. इसको आप बस इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ है 1/2. इंटीग्रेशन विल बी इट इज व्हाट y³ / 4y विद इन द लिमिट -2 to +2. दिस विल बी फर्दर 1/2 इंटू y³ मतलब इट इज व्हाट 8. इट इज व्हाट 8/3 माइनस 4 into 2 मतलब इट इज व्हाट 8. दिस इज अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. -2 का क्यूब हो जाएगा -8/3 यहाँ पे. देन -2 into 4 दैट इज +8 आएगा यहाँ पे. Now, इससे आपने अगर इवेल्युएट किया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज व्हाट 1/2. 8/3 + 8/3 मतलब इट इज व्हाट 16/3 यहाँ पे आ जाएगा. देन -8 - 8 दैट इज विल बी -16. तो इसको अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा. दिस इज -32/3. सो यहाँ पे 2 से डिविजन हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है -16/3. तो जो एरिया होता है वो तो पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे माइनस से निगलेक्ट कर देंगे, तो 16/3 हमारा फाइनल आंसर रहेगा. एंड दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. बट यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट दिया हुआ है, बट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. तो इसको आप नोट कीजिएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हमने अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन करके इवेल्युएट किया हुआ है एरिया बिटवीन दिस टू पैराबोलास. अब इसका फिगर मैं ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करूंगा, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. 2 पैराबोलास हमारे पास है, एक है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. ये पैराबोला रहेगा सिमेट्रिकल अबाउट इट इज व्हाट x एक्सिस, और दूसरा पैराबोला भी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस रहेगा, बट यहाँ पे -4 है, तो इस तरह से वो रहने वाला है. ऐसे कट करेंगे और ये इसके बीच का जो एरिया है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, और हमने इनका इंटरसेक्शन भी निकाला हुआ है. ये इंटरसेक्शन है 1, -2 और इट इज व्हाट 1, 2. तो अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट डायग्राम भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को और उन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 29.